ओम शांति। आज 27 जून 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में विश्व कल्याणकारी बाबा ने अपना कल्याण करने के लिए कहा कि मीठे बच्चे, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब बाप से पूरा वर्षा लो, विष को छोड़ बाप से अमृत पियो। बाबा कहे 63 जन्म तुम देह अभिमान में रहे हो, अभी इस एक जन्म में वह आधा कल्प की आदत मिटानी है। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कितनी ऊंची प्राप्ति है। तो रात दिन इसी कोशिश में रहना है, देही अभिमानी बनना है। एग्जाम्पल देते कहा कि मनुष्य धंधा आदि करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। आमदनी में मनुष्य को कभी जुटका या उबासी नहीं आएंगी, क्योंकि आमदनी है, इनकम हो रही है, पैसे की खुशी रहती है, थकावट की बात नहीं। यहाँ तो बाबा कहते तुम 21 जन्म के लिए प्राप्ति करते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना है। और साथ में कहा कि अभी बाप समझाते हैं यह तो छीछी दुनिया है, इनका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, नर्क। तो बाबा कहे यह कोई अच्छा नाम थोड़े ही है, इस दुनिया में सब थके हुए हैं। अब बाप आते हैं अपने साथ ले जाने के लिए। फिर विशेष याद के लिए कहा कि अभी सब आत्मा में तमो प्रधानता की खाद पड़ी है, वह खाद आत्मा से निकले उसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में फिर अच्छी हो जाएंगी। बाबा कहे तुम बच्चों के दिल में है कि बाबा अब हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि हैं वह बाबा की याद को कभी नहीं भूलेंगे। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता सुख करता। उनकी याद में रहने से ही दुखों से मुक्त होंगे, यह बच्चे ही पहचानते हैं। फिर 84 का चक्र समझाते कहा कि इनके ब्रह्मा के अब 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस घर जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सब पुकारते भी हैं एक बाप को, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। वह गॉड फादर है, दुख हरता सुख करता, इसलिए सब आत्मा उनको बुलाती है। वास्तव में आत्मा अपने फादर परम पिता परमात्मा को बुलाती है। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद में आकर समझाता हूँ, यह 5000 वर्ष का चक्र है। और साथ में स्पष्ट किया कि हम सो का अर्थ भी बाबा अभी समझाते हैं। हम आत्मा सो देवता बनते हैं, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर हम सो वैश्य शूद्र बनते हैं। ब्राह्मणों का यह एक जन्म है, यह है ही तुम्हारा हीरे तुल्य जन्म। फिर विशेष स्पष्ट करते हुए कहा कि कई बंधेली आत्माएं हैं जो बाबा को पुकारती हैं, बेचारी अंदर रोती हैं, कहती हैं बाबा हम सुखधाम में कब जाएंगे, बाबा अब जल्दी करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे जल्दी कैसे करूं, पहले तुम योग बल से अपना किचड़ा तो निकालो, योग की यात्रा पर रहो। बाप अभी बच्चों को धीरज देते हैं। फिर स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे जानते हो कि हम कल्प पहले मुआफिक ये पार्ट बजा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकारों के असुरों के विघ्न पड़ेंगे। फिर मनुष्य समझते हैं असुर लोग ऊपर में गंद गोबर आदि डालते थे, परंतु नहीं, तुम बच्चे देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं। इसलिए अब बाप कहते हैं थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तुम अपने बाप को और वर्षे को याद करते रहो। मार खाने समय भी बुद्धि में याद रहे, विघ्न के समय व मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो शिव बाबा को, तो बेड़ा पार हो जाएगा। और लास्ट में विशेष कहा कि इनको अविनाशी ज्ञान रतन कहा जाता है। जितना यह बुद्धि में धारण करेंगे इससे तुम पदम पति बनेंगे। शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर रत्नागर, उनकी महिमा भी गाते हैं। बाप कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तब भक्तों का रक्षक बाप आते हैं। तो बाबा कहे बहुत भक्ति कौन करते हैं, सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो। वही आकर अभी पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं और बाप से वर्षा लेते हैं फिर से पूज्य बनने का। और साथ में कहा कि यह भी समझने की बुद्धि चाहिए, श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत ही एक बाप की है। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बनते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके।
आज मुरली से प्रश्न है, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? उत्तर में कहा, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो, बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत, विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्म की आदत मिटानी है, इसलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनना है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। दूसरा पॉइंट, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है, सतो प्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। आज बाबा का वरदान है, साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भव। साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जिसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा, कब बनेगा? जब स्वयं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझ कर चलेंगे। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हैं, उनका हर कर्म ऊंचा होता है। तो वृत्ति दृष्टि में जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है, तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं। बाबा कहे, ब्रह्मा बाबा का हर कर्म यादगार कब और कैसे बना? जो सर्वश्रेष्ठ बाबा हैं, उनकी स्मृति और धारणाओं के आधार से ही हर कर्म श्रेष्ठ बनते हैं। इसलिए कहते हैं ना, श्री कृष्ण के हर कर्म का यादगार भी है और कीर्तन भी करते हैं, क्योंकि अभी संगम पर हर कर्म ईश्वरीय स्मृति के साथ करते हैं, वह कर्म यादगार बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। बाबा कहे, इस सहज योगी जीवन में अगर मुश्किलातों का अनुभव होता है, तो सहज राज्य कैसे करेंगे? यहाँ के संस्कार ही वहाँ सतयुग में ले जाएंगे। देखो, आपके यादगार जो देवताओं के चित्र बनाते हैं, उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं। तो जो जितना सहज पुरुषार्थी होगा, वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा। उनको ही फरिश्ता कहते हैं। आज बाबा कहे, फरिश्ता किनको कहेंगे? जो मनसा में, वाचा में, कर्मणा में सरल होगा, सहज होगा, उनको ही फरिश्ता कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।